के धनी डॉक्टर दामोदर खड़से का जन्म 11 नवंबर 1948 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पटना गांव में हुआ है। लेखन के साथ साथ अनुवाद क्षेत्र में भी दामोदर खड़से का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके दया पवार के बलुत आत्मकथा का उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में अछूत नाम से। तात्पर्य उन्होंने हिंदी उपन्यास को, कहानी को, कविता को, यात्राओं, वृत्त को, अनुवाद को आदि विधाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य को विकसित करने में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। विशेषकर देखा जाए तो इनके साहित्यिक योगदान को लेकर केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी न्यास, न्यूयॉर्क, केंद्रीय हिंदी संस्थान आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। कहने का तात्पर्य दामोदर खड़से का योगदान चाहे कहानी का क्षेत्र हो, उपन्यास का क्षेत्र हो, कविता का क्षेत्र हो या अनुवाद के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम इन्होंने किया है। विशेषकर देखा जाए तो अनुवाद के क्षेत्र में दामोदर खड़से जी का योगदान हम भूल नहीं सकते। उन्होंने कई सारी रचनाओं का निर्माण किया है, जैसे उनकी कहानी संग्रह भटकते कोलंबस, पार्टनर, आखिर वह एक नदी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में संपूर्ण कहानियां इसके अंतर्गत आती है। उनका उपन्यास, जो उन्होंने उपन्यास लिखे, केवल 2 उपन्यास है, काला सूरज और भगदड़, ये उनके 2 उपन्यास है। कविता संग्रह अब वहां घोंसले है, जीना चाहता है मेरा समय, सन्नाटे में रोशनी, तुम लिखो कविता, नींद कभी नहीं सुखाती, पेड़ कभी अकेले नहीं होते, ये इनके कविता संग्रह के नाम है। उन्होंने यात्रा वृत्त भी लिखे हैं, जिसमें जीवित सपनों की का यात्री और एक सागर, और ये उनके यात्रा एवं भेंट वार्ताएं हैं। और मैंने अभी कहा आपसे कि दामोदर खड़से जी का अनुवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है, तो उनकी कई सारी अनुदित पुस्तकें हैं, जिसमें अछूत है, रामनगरी है, बिरबल साहनी है, कालचक्र है, पराया है, ऐसे लोग ऐसी बातें, सवाल अपना अपना, संघर्ष, भूले बिसरे दिन, विशिष्ट मराठी कहानियां, शुभ वर्तमान, 12 मास, झुंड, मन, सर्जन, ये इनकी कई सारी अनुदित पुस्तकें हैं। आज हम जो कहानी देखने जा रहे हैं, साहब फिर कब आएंगे माँ, ये कहानी एक दलित, गरीब, बर्तन मांजने वाली स्त्री की वेदना को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। इस कहानी, अब दलित शब्द का अर्थ वैसे देखा जाए तो पिछले सत्र में मैंने विस्तार के साथ आपको उसके बारे में बताया है। दलित अर्थात जिसका दलन हुआ हो, जो पीड़ित है, जिस पर अन्याय अत्याचार हुआ हो, ऐसे दलित। यहाँ पर एक दलित स्त्री को लेकर जब लेखक कहते हैं, तो एक दलित अर्थात जिस पर अन्याय अत्याचार होता है, अत्यधिक निर्धन गरीब स्त्री का चित्रण इस कहानी में चित्रित किया है। इस कहानी की जो मंगली नाम की स्त्री है, ये कहानी संपूर्ण मंगली के और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में दीन दलित गरीब बर्तन मांजने वाली इस मंगली की पीड़ा को, उसकी वेदना को अभिव्यक्त करने का प्रयास दामोदर खड़से ने किया है। बिल्कुल ये कहानी पढ़ने के पश्चात हमारे मन में यहाँ पर जो पीड़ितों के प्रति वेदना है, वो निश्चित ही हम संवेदनशील होने का यहाँ पर मतलब उस कहानी को पढ़कर ऐसे लगता है कि हमारे ये मंगली नाम का पात्र हमारे आसपास ही मतलब आसपास का है, ऐसा लगता है। तात्पर्य इतनी सच्चाई, इतनी सजीवता, इतनी जीवंतता इस कहानी में प्रस्तुत हुई है। इस कहानी में जो मैंने कहा कि दीन दलित गरीब जो बर्तन मांजने का काम करने वाली एक स्त्री है, और जो स्त्री बर्तन मांजने का काम होटल में करती है, और इस स्त्री में मतलब इस कहानी में उस मंगली के माध्यम से वो उसकी दरिद्रता का, उसकी गरीबी का, उसकी निर्धनता का चित्रण तो किया ही है, किंतु इस कहानी में वो इतनी गरीब है कि ना कोई वो अपने परिवार का, ना बाल बच्चों का ठीक तरह से पालन पोषण कर सकती है। अब यहाँ पर ठीक से पालन पोषण भी कर नहीं सकती, और ना ही वो बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था भी कर सकती है। तात्पर्य इतनी गरीब स्त्री, मतलब ऐसी स्त्री जो मंगली नाम की स्त्री है, जो गरीबी से त्रस्त वेदना को चित्रित इस कहानी में किया है। और मैंने कहा कि ये मंगली जो होटल में बर्तन मांजने का काम करती है। इस कहानी
को लेकर जब हम बात करेंगे तो ये कहानी जिसमें मंगली की इतनी दीनता का, इतनी निर्धनता का चित्रण किया है कि जहाँ पर वो जिस परिवार में रहती है, उसका पति जो शराब पीकर उसे रोज गालियां देता है, यहाँ तक कि रोज उसे मारता पीटता है। यहाँ पर वो इसके कारण वो इतनी अपनी परिस्थिति से अत्यधिक परेशान है और परेशान होती है, लेकिन उसे परिवार की जिम्मेदारी है क्योंकि वो एक माँ है। अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने बच्चों के खान पान की व्यवस्था, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी समझती है वो। और इसीलिए अपना पति जो उसे शराब पीकर मारता पीटता है, उसके प्रति गुस्सा है, लेकिन ठीक उसी तरह वो अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक बेचैन है, चिंतित है और इसीलिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई श्रम, मेहनत, मजदूरी कर वो अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती है। ऐसी मंगली जो होटल में बर्तन मांजने का काम करती है और जो होटल में बर्तन मांजते समय जो झूठा खाना बचता है, वो अपने घर में अपने बच्चों को देती है और उस झूठे खाने से झूठे खाने से वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, क्योंकि जो होटल में बर्तन मांजने का काम करती है, जहाँ पर कई सारे रईस आकर खाना खाते हैं और झूठा खाना उस थाली में छोड़ देते हैं और उसी झूठन खाने को वो अपने बच्चों को देती है। इस तरह की अत्यधिक आर्थिक विपन्नता से त्रस्त मंगली है। और केवल एक घटना है इस कहानी में, उस घटना को लेकर लिखी गई एक सीधी सरल घटना है और सीधे सरल शब्दों में लिखी गई ये कहानी है, जिस कहानी में जो मंगली होटल में बर्तन मांजने का काम करती है और बर्तन मांजने का काम करते समय उसी होटल में जहाँ पर वो काम करती है, वहाँ पर एक राज्य स्तर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर होती है। और उस होटल में जो छोटा सा होटल है और उस होटल में लघु उद्योग पर किस पर कि यहाँ उस होटल में एक मीटिंग होती है जिसका विषय है लघु उद्योग। उस लघु उद्योग को लेकर कई सारे मुख्यमंत्री और उनके कई सारे सदस्यों की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो मीटिंग होती है और वहाँ पर मीटिंग जब होती है तो वहाँ पर उस समय मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने के लिए उसे कहा जाता है और उसे लगता है कि बहुत बड़ा अपने राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा है, बहुत बड़ा आदमी है और इसीलिए जब उसे कहा जाता है कि तुम्हें अब मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना है क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, बहुत बड़ी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है, ऐसा जब उस होटल का मालिक उसे कहता है तो तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें भोजन बनाना है, ऐसा कहता है। और वो होटल का मालिक कहता है कि तुम्हें बड़े साहब के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना है। तो मंगली क्या करती है, वहां पर मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है और वह बनाते समय बहुत मन लगाकर वो भोजन बनाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो भोजन बनाया जिससे पूरे ये लोग बड़े लोग जो खुश हो जाए और खुश हो जाए, ऐसी उसकी मानसिकता को ध्यान में रखकर वो खाना बनाती है और बहुत दिल लगाकर खाना बनाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसने जो खाना बनाया था वो वहाँ के बड़े साहब को बहुत पसंद आता है और केवल पसंद नहीं आता बल्कि वहाँ पर चारों ओर उसके भोजन की चर्चा होने लगती है। ये एक घटना है। अब जहाँ पर वो खाना बनाती है, वैसे तो देखा जाए तो वहां पर वो बर्तन मांजने का काम करती है, किंतु किसी कारणवश वहां पर उसे खाना बनाने के लिए कहा जाता है। होटल का मालिक कहता है कि आज तो मैं सरसों का साग और रोटी बनाने की है, तो वो भी काम करने के लिए तैयार है। और ये जब खाना भोजन बनाती है और भोजन खाने के बाद वहां पर जो मीटिंग हुई वहां पर के लोग अत्यधिक खुश होते हैं, विशेषकर बड़े साहब वहां पर खुश हो जाते हैं और वो खाना जब खाना खाने के पश्चात वो बहुत खुश होते हैं और विशेषकर इस मक्के की रोटी और सरसों के साग के अलावा कई सारा मिष्टान्न वहां पर बनाया जाता है, किंतु भोजन के पश्चात वो सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात वो अत्यधिक खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां का भोजन बहुत पसंद आया। मंगली के हाथ की मक्के की रोटी और सरसों का साग उन्हें अत्यधिक पसंद आया और वो
भोजन करने के पश्चात वो मंगली को बचा हुआ भोजन और 50 रुपए इनाम के रूप में दे देते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो भोजन की टोकरी के लिए मतलब जो भोजन उसने उन साहब लोगों को खिलाया था, वो अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 50 रुपए का इनाम देते हैं और वो भी खुश हो जाती है कि उन्होंने 50 रुपए इन्हें इस मंगली को इनाम दिया। किंतु उस जूठन खाकर जीने वाले बच्चों को लेकर आज वो इतनी खुश है कि वो कहती है कि जो 50 रुपए का इनाम दिया है उससे मैं अपने बच्चों को मिठाई, पुलाव, रोटी, साग सब खिलाती है और जिसका परिणाम ये होता है कि वो बच्चे भी खुश होते हैं क्योंकि भोजन बनाने के पश्चात जो बचा हुआ भोजन होटल का मालिक उसे देता है अपने परिवार उसके परिवार के लिए और 50 रुपए जो इसे इनाम मिलते मिलते हैं उसके कारण आज उसके बच्चों परिवार में आज उनके बच्चों को अच्छा खाना भी नसीब होता है जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी मंगली की एक छोटी बच्ची है 6 साल की वह खाना खाने के बाद अपनी माँ से क्योंकि आज बहुत दिनों के पश्चात पेट भर खाना मिला है बहुत दिनों के पश्चात मिष्टान्न मिला है जिसके कारण ये 6 साल की बच्ची खाना खाने के बाद खुश होती है बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर वो अपनी अत्यधिक खुश होती है और खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि माँ साहब फिर कब आएंगे। ये इस छोटी सी 6 वर्ष की बच्ची का ये कहना कि माँ साहब फिर कब आएंगे उसका कहने का तात्पर्य है कि साहब यदि आएंगे तो हमें खाना भी मिलेगा मिष्ठान्न भी मिलेगा भले ही झूठा क्यों ना हो किंतु उसके साथ साथ इनाम भी मिलेगा जिसके कारण वो बहुत खुश होकर भले ही झूठन क्यों खाना हो झूठन क्यों भोजन न मिले किंतु जिसके कारण उनके मतलब खाने का खान पान की व्यवस्था हो जाएगी इसीलिए इस छोटी सी बच्ची की मानसिकता जो भोजन की लालसा को व्यक्त करती है और इस होटल में बनी भोजन की प्रसिद्धि से जिसके कारण मैंने कहा कि ये भोजन खाने के पश्चात मक्के की रोटी और उसका सरसों का साग जो यहाँ पर मंगली बनाती है जिसके कारण उस खाने को लेकर चारों ओर उसकी चर्चा होती है जिसका परिणाम ये होता है कि मंगली को प्रसिद्धि मिलती है कि होटल में जो ये मंगली नाम की स्त्री है बहुत अच्छी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती है और यहाँ पर इस प्रसिद्धि के कारण वो खुश हो जाती है और खुश होकर जिसके मतलब खुश होकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करती है लेकिन जो उस होटल में जहां पर लघु उद्योग पर जो राज्य स्तर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मीटिंग थी उसके कारण ही यहाँ पर मंगली को प्रसिद्धि मिली है जिसका परिणाम ये हुआ कि वो साहब उसे 50 रुपए का इनाम देते हैं और भोजन भले ही वो झूठा क्यों ना हो अपने बच्चों को खिलाया जाता है जहाँ पर मिठाई पुलाव रोटी साग ये सब खाकर बच्चे खुश हो जाते हैं और एक छोटी सी बच्ची जो अपनी माँ को कहती कि माँ साहब फिर कब आएंगे कहने का उसका तात्पर्य कि यदि बार बार साहब आएंगे तो बार बार उन्हें मिष्टान्न भोजन मिलेगा बार बार साहब आएंगे तो बार बार झूठा क्यों ना हो क्यों किंतु खाना मिलेगा इस आशा से इस लालसा से ये कहानी लालसा को व्यक्त करने वाली ये कहानी है भले ही होटल में बनी भोजन की प्रसिद्धि के कारण मंगला को काम मिला है और जिसके कारण उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है तात्पर्य इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने मंगली के माध्यम से उसकी गरीबी को उसके दीन दलित को उसकी वेदना को उसकी दरिद्रता को अभिव्यक्त किया है और जो एक ऐसी स्त्री जो अपने ना तो बच्चों को ना ही पूरे परिवार को ठीक से पालन पोषण कर सकती है ना ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सकती है ऐसी मंगली नाम की स्त्री का चित्रण इस कहानी में व्यक्त हुआ है और ये मंगली जो गरीबी की से त्रस्त है पीड़ित है जो होटल में बर्तन मारने का काम करती है किंतु फिर भी अब भले ही रोज रोज पति शराब पीकर आता है गालियां देता है मारपीट करता है किंतु इस अवस्था के बावजूद इस दयनीय अवस्था के बावजूद भी वो परिस्थिति से तंग भले ही आती हो किंतु उसके बच्चों की जिम्मेदारी अपने आप पर वो मानती है और जिसका परिणाम ये कि होटल में जो बर्तन मारने का काम करती है बर्तन मारने का काम करते समय अपने परिवार के पालन पोषण बच्चों की पढ़ाई बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर रहती है जिसका परिणाम ये है कि वहां पर उसे अत्यधिक दीन अवस्था में वो अपने बच्चों को या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो भले हिचकिचा
ही न होती हो, किंतु इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी स्त्री का चित्रण लेखक ने प्रस्तुत किया है जो अत्याधिक विपन्न अवस्था में, अत्याधिक दीन अवस्था में अपने परिवार को संभालने की ताकत रखने वाली एक ऐसी स्त्री का चित्रण यहाँ पर किया है। इस कहानी में केवल मंगली के दीन दरिद्रता का चित्रण तो किया ही है, किंतु छोटे बच्चों में जो भोजन की लालसा है कि साहब कब फिर आएंगे, साहब फिर कब आएंगे, ऐसा प्रश्न जब उसने मंगली को पूछा, उसकी 6 वर्ष की बच्ची जो अपने माँ से ये प्रश्न पूछती है कि माँ साहब फिर कब आएंगे, कहने का तात्पर्य उस छोटी सी बच्ची का ये है कि यदि साहब बार बार आएंगे होटल में खाना खाने के लिए तो उन्हें मतलब उन्हें मिष्ठान्न मिल जाएगा और रोज रोज इनाम के रूप में कोई न कोई खुशी खुशी माँ को इनाम मिलेगा, जिसके कारण परिवार ठीक तरह से, मतलब परिवार में बच्चों को खाना मिल जाएगा। एक छोटी सी बच्ची की मानसिकता देखो, छोटी सी बच्चे में जो लालसा है खाने की, वो तो छोटे बच्चों में ही भोजन की लालसा होती ही है और उस लालसा को इस कहानी में अभिव्यक्त किया है। किंतु इसके साथ साथ लेखक ने यहाँ पर दामोदर खड़से ने परिवार की आर्थिक स्थिति में मंगली के कारण बाद में सुधार आया है, उसका भी चित्रण यहाँ इस कहानी में प्रस्तुत किया है। और यह प्रश्न कि साहब फिर कब आएंगे माँ, ऐसा छोटा सा प्रश्न जो छोटी बच्ची के माध्यम से किया है, या इस प्रश्न के कारण वो भोजन की लालसा जो छोटी बच्ची में है और जवाब यदि मतलब साहब फिर कब आएंगे, कहने का तात्पर्य साहब का बार बार यदि होटल में खाना खाने के लिए आएंगे तो ये परिवार भी साहब के कारण भले ही झूठा क्यों न हो, किंतु और इनाम के कारण परिवार को खाना तो मिल जाएगा, ऐसी लालसा ये छोटी बच्ची मतलब छोटी बच्ची ने की है। तात्पर्य इस कविता कहानी के माध्यम से लेखिका ने जो मंगली की पीड़ा को, वेदना को अभिव्यक्त किया है, उसकी दरिद्रता को अभिव्यक्त किया है और एक बर्तन मांजने वाली स्त्री की वेदना, दरिद्रता का चित्रण अत्यधिक सूक्ष्मता से किया है, जो संवेदनशील मनुष्य के मन में निश्चित ही ये कहानी पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि कोई पात्र हमारे इर्द गिर्द इतनी अधिक दयनीय अवस्था में जीता हो, ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा इस मंगली के माध्यम से इस कहानी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।